नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 17 फरवरी 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर शेयर जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। अब 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी हिमाचल प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व की नई कांग्रेस सरकार अब फिर से 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी, जबकि 1500 करोड़ रुपए का ऋण इससे पहले लिया गया। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में दो अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की है। एक अधिसूचना 700 करोड़ और दूसरी अधिसूचना 1300 करोड़ रुपए की जारी की गई है। इन अधिसूचनाओं के अनुसार 700 करोड़ रुपए का कर्ज 9 साल की अवधि के लिए लिया जाएगा और 1300 करोड़ रुपए का दूसरा कर्ज 15 साल की अवधि के लिए लिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार अपनी प्रतिभूतियों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास गिरवी रखेगी। प्रतिभूतियों की नीलामी 21 फरवरी को होगी। इसी दिन 700 करोड़ रुपए का कर्ज 22 फरवरी 2032 तक चुकता कर दिया जाएगा, जबकि 1300 करोड़ रुपए का कर्ज 22 फरवरी 2038 तक चुकता किया जाएगा। देर रात वाले सीएम के सेक्रेटरी हो गया अभिषेक जैन, तोरल डीसी किन्नौर 2 एसडीएम बदले। हिमाचल सरकार ने गुरुवार रात को कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए हैं। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेशों में डॉक्टर अभिषेक जैन को शिक्षा और तकनीकी शिक्षा सचिव के अलावा मुख्यमंत्री के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। डेपुटेशन से वापस लौटी 2007 बैच की आईएएस अधिकारी साइना मोल को मंडलायुक्त कांगड़ा लगाया गया है। वे अक्षय सूद को इस अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करेगी। कई दिनों से खाली चल रहे डीसी किन्नौर के पद पर 2016 बैच की आईएएस और पीडब्ल्यूडी की स्पेशल सेक्रेटरी तोरल एस रविश को भेजा गया है। एचएएस अधिकारियों में राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड की सचिव डॉक्टर मधु चौधरी को अब मेडिकल एजुकेशन में एडिशनल डायरेक्टर शिमला नियुक्त किया गया है। इस पद पर तैनात डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा को स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला का सचिव नियुक्त किया गया है। बायोमेट्रिक मशीनों पर हाजिरी नहीं लगाने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश में बायोमेट्रिक मशीनों पर हाजिरी नहीं लगाने वाले शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने सभी जिला उपनिदेशकों को इस बाबत सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को उच्च शिक्षा निदेशालय में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा निदेशक ने कहा कि बायोमेट्रिक से हाजिरी लगाना सभी शिक्षकों और गैर शिक्षकों के लिए अनिवार्य किया गया है। कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिला उपनिदेशकों से ऐसे स्कूलों की जानकारी देने को कहा है जहां अभी तक बायोमेट्रिक मशीनें लगी नहीं है या खराब है। समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश के सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए निदेशालय की ओर से फंड की व्यवस्था भी की गई है। वीआईपी नंबर लेने के लिए एडवांस में ली जाएगी 30% राशि। परिवहन विभाग तैयार कर रहा है सॉफ्टवेयर। गाड़ी का वीआईपी नंबर लेने के लिए अब एडवांस में 30% राशि को जमा करवाना अनिवार्य किया जा रहा है। परिवहन विभाग की ओर से ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। अगर अंतिम बोली लगाने वाला व्यक्ति गाड़ी का नंबर लेने से मुकरता है तो बोली नए सिरे से लगेगी, यानी दूसरे और तीसरे नंबर पर बोली लगाने वाले व्यक्ति को नंबर नहीं दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में गाड़ियों के लिए वीआईपी नंबर लेने के पीछे बड़ा खेल होता है। 18 वर्ष की आयु पूरे होने पर स्टार्टअप के लिए 2 लाख रुपए देगी सुक्खू सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गुरुवार को शिमला में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक में महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के दिशा निर्देशों को स्वीकृति दी गई है। पिछले महीने हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने का निर्णय लिया गया था। पात्रावासी जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद अपना स्टार्टअप आरंभ करना चाहते हैं उन्हें 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 10वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से कैरियर काउंसलिंग करवाई जाएगी। योजना के अंतर्गत आवासीय संस्थानों में रहने वाले बच्चों की गुणात्मक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल बैठक निराश्रित बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाएगी सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने निराश्रित बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट अपने बच्चे के रूप में अपनाने का निर्णय लिया है। सरकार अपेक्षित वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से सक्षम बच्चों, निराश्रित बच्चों व महिलाओं को घर भी उपलब्ध करवाएगी, जिसके लिए 3 बिस्वा जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में वर्तमान सरकार की दूसरी मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इस तरह सरकार ने जहां अपनी पहली मंत्रिमंडल बैठक में 20 साल बाद ओपीएस को बहाल करने का निर्णय लिया था,
वहीं दूसरी बैठक में निराश्रित लोगों के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत मौजूदा संस्थानों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि वहां रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सके। डीडी हिमाचल पर लाइव प्रसारित होगी हिमाचल के शक्तिपीठों की आरती, अनुराग ठाकुर। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा सेवाएं और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि डीडी हिमाचल के माध्यम से प्रदेश में स्थापित शक्तिपीठों माता ब्रजेश्वरी, ज्वालामुखी, चामुंडा और नैना देवी की आरती का लाइव प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा दूरदर्शन के प्रसिद्ध कार्यक्रम चित्रहार की तर्ज पर हिमाचल लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। अनुराग ठाकुर यहाँ डीडी हिमाचल की प्रसारण सेवाएं 24 घंटे शुरू करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डीडी हिमाचल को डीटीएच पर भी दिखाया जाएगा। देश के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति इन कार्यक्रमों का आनंद ले सकता है। 14 अप्रैल से 6 अप्रैल तक चलेगा विधानसभा का बजट सत्र, 18 बैठकें होगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 14 मार्च से आरंभ होगा। बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा तथा इस दौरान कुल 18 बैठकें होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यहाँ आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद अब राज्यपाल विधानसभा बजट सत्र को बुलाने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे। इसके बाद सत्र को लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी तथा इसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा होगी। राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू, जिनके पास वित्त विभाग भी है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री के पहले बजट में कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव से पहले दी गई 10 गारंटियों को पूरा करने की दिशा में बड़ी घोषणा हो सकती है। ऐसे में राज्यपाल के अभिभाषण और मुख्यमंत्री की तरफ से प्रस्तुत किए जाने वाले बजट पर होने वाली चर्चा के दौरान विपक्षी भाजपा सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। इसके अलावा विपक्ष संस्थानों को डिनोटिफाई करने के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने का पूरा प्रयास करेगा, जिससे सत्र के हंगामेपूर्ण रहने के आसार है। ये वर्तमान सरकार का पहला बजट सत्र है, जिससे सरकार के आगे बढ़ने का रोड मैप सामने आने की संभावना है। ट्रक ऑपरेटर आज से सील करेंगे बिलासपुर से लगती बाहरी राज्यों की सीमाएं। सीमेंट माल भाड़ा विवाद न सुलझने पर अब बरवाना के ट्रक ऑपरेटर शुक्रवार से बिलासपुर से लगती पंजाब और अन्य जिलों की सीमाओं को सील करेंगे। सभी माल वाहकों को सीमाओं पर ही रोक दिया जाएगा। हालांकि सब्जी, दूध, ब्रेड आदि के वाहन जाने दिए जाएंगे। हर नाके पर 50-50 ट्रक ऑपरेटर मौजूद रहेंगे। इस नाकाबंदी के लिए केरपोर्ट ट्रक सहकारी सभा के ऑपरेटर भी सहयोग करेंगे। बीडीटीएस के पदाधिकारियों ने उपायुक्त बिलासपुर को सीमाएं सील करने की सूचना दे दी है। वहीं ट्रक ऑपरेटरों का बरवाना में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। तहसीलदार अनिल मनकोटिया को मिली बड़ी जिम्मेदारी, विधानसभा प्रकोष्ठ के ओएसडी नियुक्त। तहसीलदार हमीरपुर अनिल मनकोटिया को हिमाचल प्रदेश सरकार ने तहसीलदार रिकवरी शिमला में नियुक्ति दी है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने उन्हें शिमला सचिवालय स्थित विधानसभा प्रकोष्ठ के अस्थायी रूप से ओएसडी भी नियुक्त किया है। अनिल मनकोटिया वर्तमान में तहसीलदार हमीरपुर के पद पर सेवारत थे। पूर्व में भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन में तहसीलदार रह चुके हैं। उनकी सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबियों में गिनती होती है। सीमेंट विवाद, अनुराग ठाकुर से मिले ट्रक ऑपरेटर बोले जल्द होगा समाधान, सरकार कर रही है पूरा प्रयास। दालाघाट बरवाना ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ट्रक ऑपरेटर उनके परिवार के सदस्य है। सीमेंट फैक्ट्री बंद होने से हिमाचल प्रदेश और ट्रक ऑपरेटर को बड़ा घाटा हुआ है। ये गंभीर स्थिति है। वीरवार को अनुराग ठाकुर ने कहा कि सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी कैबिनेट से बात की है। जल्द ही इस समस्या को समाप्त करने के लिए समाधान निकाला जाएगा। सरकारी उपदान कम मिला तो हिमाचल में अप्रैल से लगेगा महंगी बिजली का झटका। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023-24 के लिए तय होने वाली बिजली की नई दरों का भविष्य सरकारी उपदान पर टिक गया है। सरकार और बिजली बोर्ड प्रबंधन के बीच उपदान राशि तय करने के लिए चर्चा शुरू हो गई है। वित्त महकमे से चर्चा के बाद विधानसभा के बजट सत्र में उपदान राशि घोषित होगी। इसके बाद विद्युत नियामक आयोग नई दरें तय करेगा। बोर्ड ने 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली महंगी करने का प्रस्ताव आयोग को भेजा है। ऐसी स्थिति में अगर राज्य सरकार से उपदान कम मिलता है तो अप्रैल से बिजली महंगी हो सकती है। दिल्ली पंजाब का दूध नहीं पिएगा पहाड़, प्लास्टिक की थैली वाले दूध पर बंदी से लगाने की तैयारी। जल्द ही पंजाब और दिल्ली से हिमाचल पहुंच रहे दूध की सप्लाई सीमित हो सकती है। राज्य सरकार स्थानीय पशुपालकों को अवसर देने की तैयारी में है।
प्लास्टिक की थैली में बिकने वाले दूध पर राज्य सरकार बंदी से लगाने की योजना बना रही है। दरअसल राज्य सरकार घरेलू पशुपालकों को मदद करने के लिए बड़ी योजना तैयार कर रही है। इस योजना के तहत सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में सरकार दुग्ध संयंत्र खोलने की तैयारी में है, ताकि यहां से दूध की खरीद करने के बाद इसकी सप्लाई आम लोगों तक पहुंचाई जा सके। यानी पशुपालक भी हिमाचल के होंगे और बाजार भी स्थानीय ही होगा। महिला ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और लूट लिया व्यक्ति, पीड़ित ने जमीन बेचकर 20 लाख देकर छुड़ाई जान। कांगड़ा जिले में हनी ट्रैप में फंसाकर एक व्यक्ति से लाख रुपए की ठगी की गई है। पीड़ित व्यक्ति ने एसपी कांगड़ा को शिकायत पत्र सौंपा है, जिसमें पीड़ित ने बताया कि 1.5 वर्ष पहले फेसबुक पर एक महिला की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। उसके बाद उसी आईडी से पैसे मांगने के साथ धमकियां भी दी जाने लगी, जिसके चलते पीड़ित व्यक्ति ने शिकायत की है। पीड़ित व्यक्ति के साथ हनी ट्रैप मामले को लेकर एसपी कांगड़ा डॉक्टर कुशाल शर्मा ने बताया कि हनी ट्रैप और कई तरह के ट्रैप साइबर माफिया कर रहा है, जिसके बारे में समय समय पर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन फिर भी इस तरह का मामला सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति का वीडियो बना दिया और फिर उसे ब्लैकमेल किया गया। फिर नकली सीबीआई ऑफिसर और जज बनकर पीड़ित व्यक्ति को मेल की गई, जिसमें साथियों के झांसे में आकर पीड़ित व्यक्ति ने जमीन बेचकर 18 से 20 लाख रुपए गवा दिया। इस घटना से व्यक्ति का पूरा परिवार परेशान हुआ। उन्होंने कहा कि नगरोटा बागवा पुलिस थाना में इस घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। पैसा दिलाने में किस किस्म की भूमिका रही है, पुलिस इसकी जांच करेगी और आरोपियों को सलाखों के पीछे धकेला जाएगा। विधानसभा में भर्तियां रद्द, वापस होगी फीस। पिछले साल अगस्त में 6 पदों के लिए मांगे थे आवेदन। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में होने वाली भर्तियों को रद्द कर दिया गया है। इन भर्तियों के बारे में 24 अगस्त को पूर्व सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई थी। विधानसभा में 6 पद भरे जाने थे। इसके बाद बहुत से आवेदकों ने भर्ती के लिए आवेदन किया था। इन भर्तियों में रिपोर्टर, कनिष्ठ अनुवादक, लिपिक, माली और चौकीदार के पद भरे जाने थे। विधानसभा सचिव ने बताया कि आधिकारिक कारणों से इस भर्ती को रद्द किया गया है। आवेदकों ने भर्ती के लिए जो शुल्क जमा किया है उसे आगामी भर्तियों में शामिल कर लिया जाएगा। हत्या की सूचना पर पुलिस ने दाह संस्कार रुकवाकर चिता से उठाया शव। हरोली उपमंडल के स्लो में 26 साल के एक युवक की मंगलवार शाम क्षेत्रीय अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। हत्या की गुप्त सूचना मिलने पर बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे पुलिस शमशान घाट पहुंची और शव को चिता से उठाकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। शमशान घाट में अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, लेकिन पुलिस पहुंचने से हड़कंप मच गया। युवक की मौत कैसे हुई, इस बारे में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही पता चलेगा। हिमाचल में 2 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान। सोलन में 29.5 डिग्री पहुंचा तापमान। राजधानी शिमला सहित हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में गुरुवार को मौसम साफ रहा। सोलन में सबसे अधिक 29.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 18 फरवरी तक प्रदेश में मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान जताया है। 19 और 20 फरवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना है। गुरुवार शाम तक प्रदेश में 144 सड़कों पर आवाजाही ठप रही। बीते दिन हुई बर्फबारी के चलते जिला लाहौल स्पीति में जनजीवन अभी भी प्रभावित चल रहा है। बारिश और बर्फबारी का दौर थमते प्रदेश में मौसम बदल गया है। दिन के समय धूप खिलने से ठंड में कमी दर्ज हो रही है। वहीं सुबह और शाम के समय ठंड कम हुई है। रियल एस्टेट के नाम पर फर्जी कंपनी खोलकर कर दिए 60 लाख के सौदे। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र झाड़माजरी में एक निजी कंपनी के नाम पर छात्रों ने एक फर्जी कंपनी बनाकर बैंक में खाता खोल लिया। छात्रों ने प्रॉपर्टी सेल के नाम पर लाखों रुपए इस खाते में जमा कर लिए। असली कंपनी को इसकी भनक तब लगी जब उनके खाते में 5-5 लाख रुपए के 2 चेक आए। कंपनी संचालक ने अपने स्तर पर इसकी जांच करवाई तो पता चला कि उनकी कंपनी के नाम पर एक फर्जी कंपनी खोली गई है, जो गूगल पर दिख रही है। फर्जी कंपनी ने बैंक में खाता खोल दिया है। इसके बाद कंपनी के संचालकों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने फर्जी कंपनी के खाते को बंद कर दिया। बैंक अधिकारियों का कहना है कि इस खाते में 50 से 60 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। झाड़माजरी स्थित हिमलैंड रियल एस्टेट प्राइवेट कंपनी के निदेशक धीरज कुमार ने बताया कि उनके खाते में डाले गए चेक की पेमेंट उन्होंने रोक ली है। कोटखाई में स्कूटी के नंबर के लिए लगी 1 करोड़ 12 लाख रुपए की बोली। यानी शिमला के कोटखाई में जैसे ही वाहनों का पंजीकरण शुरू हुआ तो वैसे ही वीआईपी नंबर लेने के लिए लोगों की होड़ लगी। स्कूटी में वीआईपी नंबर HP 99 9999 के लिए ऑनलाइन 1 करोड़ 12 लाख रुपए की बोली लगाएगी। ये नंबर जो अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। शुक्रवार शाम 5 बजे नंबरों के लिए ऑनलाइन बोली लगाने का अंतिम समय। कोटखाई में बनाए गए नए उपमंडल को HP 99 नंबर मिला है, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। शिमला में पुलिस ने नशा सौदागरों पर कसा शिकंजा। 44.25 ग्राम चिट्टे के साथ 4 गिरफ्तार।
शिमला पुलिस ने नशे के खिलाफ अपने अभियान को तेज कर दिया है। पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में 44.25 ग्राम चिट्टे के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।